जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास की आज अंतिम क्लास कला एवं संस्कृति के कुछ क्वेश्चन है, जहाँ से यानी नृत्य है, कथकली है, मधुबनी पेंटिंग है। ऐसे जो क्वेश्चन है वह सारे आज करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही है। अगर आप नए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक से लेकर यहाँ तक की यात्रा अगर आप करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा और बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा पीसीएस आरओ एआरओ की एग्जाम के लिए। चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी आंसर दिया करिए। एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ राज्य है। गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, वह केरल का है क्या? मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है जो बिहार की है क्या? सिंधे खब्बाब सिंधु दर्शन उत्सव क्या जम्मू कश्मीर का है? जी हाँ दोस्तों, 2 और 3 सही है। पहला गलत है, क्योंकि गतका आप जानते हैं, नाम सुना होगा। पंजाब का एक मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार लाठी का प्रयोग किया जाता है। गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी को माना जाता है। आपने गतका सुना होगा, वो केरल में नहीं है, पंजाब में है। सिंधे खब्बाब सिंधु दर्शन उत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। हालांकि जब प्रश्न पूछा गया था 2009 में, तो लद्दाख नहीं था, पूरा जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिखा है। परेशान मत होइएगा, अब क्वेश्चन आए तो आप लद्दाख लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुबनी, लेपाक्षी, पट्टचित्र, वर्ली। मधुबनी सबसे आसान है, बिहार। वर्ली आप जानते हैं, वर्ली महाराष्ट्र की है। पट्टचित्र उड़ीसा की होगी और लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर भी है, आपने सुना होगा, लेपाक्षी मंदिर भी है, तो लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा। ठीक है। आरओ एआरओ 2023 में पूछा गया था। देखो हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं पीसीएस आरओ एआरओ दोनों में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा, जिसे त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के रखिएगा। एक पांव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। त्रिभंग मुद्रा आप गूगल पे डालकर चेक कर सकते हैं। त्रिभंग मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे दो दिए गए कथन है, एक कथन आर है, एक कथन ए है, कारण आर है। शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। शिक्षा के लिए जो सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र था, उसका उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। कौन सा इसमें से सही होगा? आरओ एआरओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ये दोनों सही हैं। व्याख्या भी करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र एक अग्रणी संस्थान है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1979 में कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम आपने सुना भी है, पिछले जो क्लासेस हुई हैं उनमें भी इनका नाम आया है। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका संज्ञानात्मक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास करना है। ठीक है। 6 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? तो आपको पता है, हरिद्वार में होता है, प्रयाग में अभी अभी हुआ है, नासिक में भी होता है, वाराणसी ऐसा है जहाँ नहीं होता है। इस नदी पे है, यह भी पूछा जाता है, तो याद रखो। नासिक गोदावरी नदी पर है, हरिद्वार गंगा नदी पर है, प्रयाग जो है वह प्रयागराज के संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, महाकुंभ अभी हाल फिलहाल में हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, 12वें वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो 12 वर्षों के अंतराल पे होता है, पता होना चाहिए। बाकी सब हमने पढ़ ही लिया। ये वाला जो क्वेश्चन है,
144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है? तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ये चित्रकूट में नहीं लगता, रामेश्वरम में नहीं लगता, पुरी में नहीं लगता। आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं। बिहू, ओणम, पोंगल, बैसाखी असम, केरल, तमिलनाडु, पंजाब। तो बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। पोंगल, बिहू, ओणम, बिहू असम में होता है, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में। ए सही है। 1 2 3 4। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बिहू असम का त्योहार है जो एक वर्ष में 3 बार फसल बुआई के समय रोंगाली या बोहाग बिहू, कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू, और शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू, इन नामों को भी याद रखिएगा, मनाए जाते हैं। ओणम का त्योहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। 2500 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसका जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। करंट अफेयर से लेकर यूपी स्पेशल तक की सभी कहानियां वहां आपको मिलेंगी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? अभी देख कर आए, ओणम केरल का त्योहार है। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। जो आसान है, जो रिपीट हो रहे हैं उसको स्पीड में पढ़ते हैं। 12 नंबर, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल हो गया तमिलनाडु का और बिहू हो गया असम का। 13 नंबर, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबद्ध है, किससे संबद्ध है? ओणम केरल का त्योहार है, आपको पता है, लेकिन ये क्या राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से या महाबली से? तो ये महाबली से संबंधित है। पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ओणम केरल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिंगम यानी अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, कि ग्रह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू डोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से या विश्वकर्मा पूजा से? तो ओणम से अतापू संबंधित है। ओणम केरल का अभी त्योहार है, देखे थे। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। यह कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार? तो ये महाराष्ट्र का है। घुमंतू रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। तमाशा याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 16 नंबर, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? पीसीएस प्री 2019 में ही पूछा गया था क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाओं में वैशाली की लिच्छवी और बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त शामिल है, हालांकि पूछा तो नहीं जाना चाहिए। 17 नंबर, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। कौन सा है? अमरनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ? तो यहाँ पे जगन्नाथ भगवान अलग हैं, क्योंकि अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है, जबकि जगन्नाथ धाम में श्री कृष्ण महाराज की पूजा होती है। तो ये तीनों इससे भिन्न हैं। 18 नंबर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी? तो इसमें से याद रखिए पहला वाला ही सही है। जोशी मठ ऊपर है, द्वारिका पश्चिम में है, पुरी पूरब में है, श्रृंगेरी दक्षिण में है। चारों याद कर लो। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ
जिसे जोशीमठ कहा जाने लगा है। पूर्व में उड़ीसा में पुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ के नाम से, और दक्षिण में श्रृंगेरी में श्रृंगेरी शारदा पीठम, कर्नाटक नामक 4 मठों की स्थापना की गई थी। ये मिलान में भी पूछ सकते हैं, एक तरफ मठ दे देंगे, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दे देंगे। 19 नंबर, भारत में अनेक तीर्थ यात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये श्री शैलम मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट मिलेगा आपको। बहुत ही बढ़िया जगह है, आप एक बार टहल कर अवश्य आएं। श्री शैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है, यह ध्यान रखिए। नल्ला माला वनों के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पहाड़ी भी है। मैंने जियोग्राफी वाली जो वीडियो दी थी उसमें हमने पहाड़ियां, नदी पढ़े थे, वन पढ़े थे, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन के नाम से की जाती है, तो श्री शैलम जो है वह महादेव जी का मंदिर है, कृष्णा नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश में। 20 नंबर, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? ताबो मठ अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम या उत्तराखंड? तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में यह उपस्थित है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। 1996 में रिंगचेन जांगपो द्वारा की गई थी। लोसांग एक उत्सव है, तिब्बत का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का या केरला का? तो ये सिक्किम का एक उत्सव है। पढ़ लेते हैं, कई उत्सव हैं सिक्किम के। स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन कराने हैं, पूरा रिवीजन करा देना है, अंतिम क्लास है, मजे से पढ़ के जाओ, शेयर भी कर सकते हो। लोसांग या लोसुंग उत्सव भोटिया और लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाता है। तो यह भी याद रखिए, भोटिया और लेप्चा समुदाय कहाँ हैं? तो ये सिक्किम में हैं। सिक्किम ही सही है ना? हाँ। जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है, यह तिब्बती नव वर्ष के प्रारंभ का द्योतक है। लेप्चा इसे नामसूंग के नाम से भी जानते हैं, तो नामसूंग भी याद रखिएगा, लोसांग भी याद रखिएगा, सेम काम है दोनों का, सेम नाम है दोनों का। वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। ये ROE प्री 2016 में यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। ये मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। गारो खासी जयंतियां आप जानते हैं, उसमें से गारो जनजाति में प्रसिद्ध है। उर्वरता के देवता सूर्य को समर्पित एक फसलोत्सव है। अधिकतर उत्सव फसल कटाई के समय मनाए जाते हैं, आपने अभी पढ़ा। चपचारकुट त्योहार मनाया जाता है। चपचारकुट त्योहार जो है वह मिजोरम में मनाया जाता है, मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। बसंतोत्सव के नाम से इसे जानते हैं। 24 इज्तिमा त्योहार मेला मनाया जाता है। इंदौर में, भोपाल में, MP स्पेशल है। भोपाल में, आप मध्य प्रदेश भी याद रखिए, आपके लिए इतना ही काफी रहेगा क्योंकि MP स्पेशल का त्योहार है, तो जिले की बात भले ना पूछे। तबलीगी इज्तिमा मुस्लिम त्योहार है, ये ध्यान रखिएगा, और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, याद रखिएगा। 25 नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है? नवरात्रि को सरस्वती पूजा, तो इसमें स्टार बना है यानी कि क्वेश्चन गलत है, पढ़ लेते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है, इसलिए वहां पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आंसर नहीं दिया गया। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती, अंतिम 3 दिन देवी शक्ति की पूजा की जाती है, दुर्गा जी की। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक में नवरात्रि के 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोक सेवा आयोग ने विकल्प ए को सही ठहराया था, केरल को, हालांकि ये चारों आंसर सही हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। 26 महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? अर्जुन के पितामह पूछा है, अर्जुन के पितामह। शांतनु, देवदत्त, चित्रांगद, विचित्रवीर। तो विचित्रवीर नाम मिलता है। अर्जुन के पितामह विचित्रवीर थे, इनके 2 पुत्र थे, पांडु और धृतराष्ट्र। आप कहोगे पितामह, पितामह भीष्म भी तो थे।
हाँ, वो भी थे, लेकिन वह पितामह के भाई थे। पितामह जो मेन थे वो पांडु और धृतराष्ट्र के जो पिता थे वह विचित्रवीर्य थे। ठीक है? उनके भाई पितामह भीष्म थे। 27 काबा क्या है? तो सबको पता है काबा मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थल है। सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घनाभ के आकार की इमारत है, सबसे पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग, सिनेगॉग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिनेगॉग। 29 संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना इंग्लैंड में, जर्मनी, फ्रांस। तो फ्रांस में हुई थी 1814 में। पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में, समझ रहे हो, फ्रांस में हुई थी। 30 नंबर, एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ राज्य है। तो कंदरिया महादेव मंदिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा। कंदरिया महादेव मंदिर, भीमेश्वर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, राजरानी मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ए होगा। ए का 2 विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है, राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में है, और भीमेश्वर मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ा ही होगा। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश, राजरानी मंदिर उड़ीसा, विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, भीमेश्वर और स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है? तो ये जो है वह जवामिउल हिकायात में मिलता है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति थी जवामिउल हिकायात। 32 पे चलते हैं, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो यह कांची में स्थित है। कायस्थों के देवता, यमराज के सहायक, देवता के दुर्लभ मंदिरों में से एक चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। कहा जाता है कि यही सब लेखा जोखा रखते हैं। 33 ताबोमठ अभी देख कर आए थे, लोहात्सव लाखांग मंदिर, अलची मंदिर। आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। ताबोमठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में, जबकि लोहत्सव लाखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नको गांव में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में एक बौद्ध मठ है। 34 नंबर पे चलते हैं, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तंजावुर, तंजावुर का नाम इतिहास में आपने सुना है। श्री त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तिरुवरूर में हुआ था। उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मुख्यतः तमिलनाडु के तंजावर जनपद में मनाया जाता है। 35 नंबर चलते हैं, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता है कश्मीर की, राजस्थान की, गुजरात की। तो यह कश्मीर की विशेषता है सूफिया कलाम। 36 कई दर्शन हैं, उनके दर्शनों के बारे में भी पूछा जाता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है क्या करने से? क्या कर्म करने से, भक्ति, योग या ज्ञान? तो मीमांसा दर्शन कर्म को महत्व देता है। जितने भी दर्शन हैं उनके प्रतिपादक कौन है वह भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 37 में ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है। तो पूजा की जागर पद्धति उत्तराखंड में होती है। उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक गाथाएं जागर नाम से प्रचलित हैं। मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाने की बात कही जाती है। रथ यात्रा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सबको पता होगा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकलती है। हालांकि अब तो लोग अनेक जगह निकालने लगे हैं, लेकिन रथ यात्रा मतलब जगन्नाथपुरी उड़ीसा। आजकल आप अपने जिलों में भी देखते होंगे कहीं ना कहीं निकलती है, लेकिन सच्चाई देखी जाए तो रथ यात्रा मतलब उड़ीसा मतलब जगन्नाथपुरी। 39 पे चलते हैं, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है?
तो ये झारखंड स्पेशल का क्वेश्चन है। झारखंड में एक जगह है मलूटी, उसको मंदिरों का नगर कहा जाता है। ठीक है, 40 नंबर चलते हैं। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पे सर्किल अवश्य कर लिया करिए। मधुमिता राउत, इंदिरा चक्रवर्ती, मीरा भाटिया, साध्वी साधना। ओडिसी नृत्यांगना, पोषाहार वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, गृहिणी चिकित्सक। कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक नहीं है। ये शायद करंट अफेयर्स में रहा हो, इसीलिए पूछा गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ वह किस वजह से जाने जाते हैं, ये दिया गया है। तो भजन सोपोरी, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज तो उत्तर प्रदेश आप बहुत नाम सुने होंगे। प्रियदर्शनी गोविंद, टीवी गोपाल कृष्णन। बिरजू महाराज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना है यूपी स्पेशल में भी। तो बिरजू महाराज बी का अगर हम 4 लगा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य होता है। ए का 2 भजन सोपोरी संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। C1 प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नर्तक हैं। और टीवी गोपाल कृष्णन जो है D3 मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। क्वेश्चन आ सकता है, याद करके रखिए। बिरजू महाराज पढ़ लो, क्योंकि यूपी स्पेशल में भी आ सकता है। बिरजू महाराज, इनका संबंध कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से है। ये प्रसिद्ध नृत्य कथक के कलाकार हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मान, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार आदि इन्हें मिल चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो अल्लाह रखा जो है वह तबला से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी हैं। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा खां। यूपी स्पेशल क्वेश्चन आपके सम्मुख अगला, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? देबू चौधरी, अमजद अली खां सरोद, पन्नालाल घोष यहूदी, मेनू हिम। तो पन्नालाल घोष तबला से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पन्नालाल घोष बांसुरी से रिलेटेड है। और किससे रिलेटेड है? बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अमजद अली खां। देबू चौधरी सितार और यहूदी मेनुहिन वायलिन। 44 पे चलते हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो क्वेश्चन का सही आंसर है वह है पंपा, कन्नड़। पंपा का नाम आप बहुत सुने हैं इतिहास में। पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजयी महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। पंपा कन्नड़ महाभारत विक्रमार्जुन विजयी। 45 काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो कौन नहीं जानता अमीर खुसरो का नाम। अमीर खुसरो ने उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कहे जाते हैं। कव्वाली के जनक कहे जाते हैं अमीर खुसरो। 46 शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? सवाई प्रताप सिंह, चतुरलाल सेन, हीरानंद व्यास, देवर्षि भट्ट, ब्रजपाल। तो सवाई प्रताप सिंह आप जानते हैं। राधा गोविंद संगीत राजस्थानी स्पेशल का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, महाराज सवाई प्रताप सिंह। 47 सदियों से भारत में जीवित रही एक परंपरा जिसे ध्रुपद परंपरा कहते हैं, ध्रुपद परंपरा कहते हैं, उसके बारे में सही कथन का चुनाव करना है। ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। क्या ध्रुपद जो है वह मुगल काल में राजपूत राज्यों के में हुआ था? ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। कौन सा इसमें से सही होगा? तो इसमें 2 और 3 सही हैं, पहला गलत है। क्यों गलत, देख लेते हैं। सदियों पूर्व से ही ध्रुपद का गायन होता रहा है। ध्रुपद 15वीं 16वीं शताब्दी में प्रचार में रहा, लेकिन पौराणिक कथाओं में इसका इतिहास मिलता है, तो ये मुगल काल में शुरू हुआ ये तो नहीं कह सकते। लेकिन 16वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने
इस विद्या को प्रोत्साहन अवश्य दिया था। अपने ग्रंथ मान कौतूहल में इन्होंने ध्रुपद की विशेष चर्चा की थी। विकास जो है वह मुगल काल से पूर्व हो चुका था, उत्पत्ति इससे पूर्व हो चुकी थी। पहला वाला आंसर का स्टेटमेंट सही नहीं होगा। 48 उमाकांत और रमाकांत गुंडीचा बंधु क्या है? कथक, तबला, ध्रुपद, सरोद। तो यह ध्रुपद गायक हैं। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा गुंडेचा बंधु के नाम से जाने जाते हैं। डागरवानी ध्रुपद गायक हैं। उज्जैन के एक जैनी परिवार में जन्म हुआ था। 49 चलते हैं। राग कल्लपद्रुम के रचयिता कौन है? तो राणा हमीर का नाम सुना होगा, लेकिन उनका जो रचयिता है वह कृष्णानंद व्यास है। राणा हमीर ने श्रृंगार हार लिखा है। कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभा ने संगीत राज लिखा है। राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर लिखा है। कृष्णानंद व्यास ने राग कल्लपद्रुम की रचना की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राणा हमीर श्रृंगार हार, कुंभा संगीत राज, राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर लिखा है और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्लपद्रुम लिखा है। 50 पे चलते हैं। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, अलग अलग समय पे अलग अलग राग गाए जाते हैं, तो जो सुप्रभात के समय वाला है वह तोड़ी राग है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। पढ़ लेते हैं। राग तोड़ी सुप्रभात के समय, जबकि राग दरबारी रात्रि के समय, राग भोपाली सांध्य काल के समय और राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। मैं अगर होता तो यहाँ से क्वेश्चन सही मिलान वाला अवश्य बनाता। इसी के साथ याद आया 2500 क्वेश्चंस की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, लाभ उठा सकते हैं या अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चाक्या रकुथ नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता। मिझाव संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप उथाम्बलम है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, तभी इतना लंबा चौड़ा पूछा गया। तो इसका 2 आंसर जो है वह गलत है। पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है। हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता, ये गलत है। केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद रखिएगा, अगर एक लाइन भी याद रखेंगे ये वाली हाईलाइट, जो कि तब भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। 52 पे चलते हैं। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिपुरी संकीर्तन आईएएस के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 3-4 ऑप्शन देकर, 3-4 स्टेटमेंट देकर। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि केवल करताल की बात हुई है, जबकि यहाँ करताल के साथ साथ पुंग का प्रयोग भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन। पंडित भीमसेन जोशी, आपने नाम सुना अवश्य होगा। ये पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वह संगीत से रिलेटेड हैं। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। इन्हें 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के, कहाँ से? किराना घराने से संबंधित हैं। ख्याल गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। पंडित भीमसेन जोशी 2009 में भारत रत्न से सम्मानित, किराना घराने से संबंधित, ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। 54 पे चलते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था। उस समय इन्हें भारत रत्न मिला था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। एक तरफ नर्तकी हैं, दूसरी तरफ नृत्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बी आंसर होगा। मिलान कर लेते हैं। ए का 3। क्षेमवती जो हैं वह मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। कोटक्कल शिवरामन जो हैं वह कथकली से संबंधित हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित हैं। एक बार और देख लो, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कलामंडलम क्षेमवती मोहिनी अट्टम से संबंधित, कोटक्कल शिवरामन कथकली से संबंधित, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से संबंधित।
एन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित हैं। 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कहूंगा, बहुत आसान। देखो आरओ 2013 में पूछा गया, उत्तराखंड वालों ने 2021 में पूछ लिया, हो सकता है यहाँ पे लिख कर आ जाए। यूपी पीएससी प्री 2026 या आरओ 2026। कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, तो आप जानते हैं कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम केरला का। इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। सबसे आसान, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये नृत्य हैं, लेकिन अब थोड़ा सा नया कुछ पूछा जाने लगा है। आरओ प्री 2023 में एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया था, पहला दूसरा कुछ हमने किया था वहां, और एक क्वेश्चन ये, यानी 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। भरतनाट्यम अभी देखा, तमिलनाडु बहुत आसान है। कथक अभी देखा, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम का नृत्य है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A1, B3, C4, T2। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था आरओ 2013 की प्री में। ओडिसी नाम से ही समझ में आ रहा है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का होगा। 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, यह भी ध्यान रखिएगा। ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो आप ये बताने का कष्ट करें कि अन्य 7 कौन कौन से हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम अभी हम देख कर आए मोहिनीअट्टम को। मोहिनीअट्टम केरला का नृत्य है, अभी ऊपर देखकर आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करें। पहले आप पढ़ें, आंसर दें, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। जी हाँ, सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। असम के वैष्णवों के शताब्दी पुराने जीवंत परंपरा है। तुलसीदास, कबीर, मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। तो इसका 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि सत्रिया नृत्य जो है वह शंकर देव कहीं लिखा होगा। सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य के साथ शंकर देव श्री श्री माधव देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें बोरगीत कहते हैं। शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव इसे भी प्राप्त है। असम का नृत्य है। वैष्णव मठों, जो कि 17 के नाम से जाने जाते हैं, उनकी परंपरा है। 2000 में इस नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्यों में जगह दी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 61 पे चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? कौन सा नृत्य है जिसमें एकल नृत्य होता है? तो मोहिनीअट्टम केरला का विशिष्ट नृत्य है, केरला का ही है। देख लेते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, मोहिनीअट्टम केरला का ही है, कंफ्यूजन होता है बहुत, कोई बात नहीं। मोहिनीअट्टम में विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है। मूलतः यहाँ लिखा तो था केरला में। मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी के रूप में अनुकरण। आप जानते हैं विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, कहानी सुनी होगी, कथा सुनी होगी। 62 पे चलते हैं। गरबा, गरबा किसी को पता है कहाँ का है? गरबा तो सभी जानते हैं कहाँ का है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं है। यक्षगान कर्नाटक का नहीं है। यक्षगान अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था किस एग्जाम में, आप बताइएगा। 1 और 3 सही है, कर्नाटक का ही यक्षगान है। मैंने गलत कर दिया क्या उसमें? सॉरी, यक्षगान कर्नाटक का है, गरबा गुजरात का है। यक्षगान अभी हाल फिलहाल में शायद ARO वाले पेपर में पूछा गया था या किसी और पेपर में, यूपीएससी में पूछा गया था, पता नहीं। लेकिन यक्षगान अभी पिछले 2-4 महीने में जो पेपर हुए हैं उसमें पूछा गया था, मैंने वो पेपर देखा है। ठीक है, यक्षगान भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ARO में ही पूछा गया था। अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ARO में ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब नहीं पूछे जा रहे, लेकिन हाँ कभी पूछे जाते थे।
कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य में कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख पैर रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में ऐसी क्रिया का कोई स्थान नहीं है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। दोनों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों का प्रमुख प्रधानता दी जाती है। कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें शामिल नहीं किया जाता। पीतल की तस्तरी की धार पर पैर रखकर नृत्य की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं। पैर आपने देखा होगा, वो मूवीज में नीचे प्लेट होगी, उस पर पैर रखकर नाचते हैं। किसी भी मूवी में तो मैंने देखा था, सिखाई जा रही थी ये कला किसी महिला को, यानी कि किसी युवती को। 64 निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कौन सा होना चाहिए? आप बताओ मुगल कहाँ होंगे? अगर आपको ये पता है कौन कहाँ है तो आपको पता होगा कथक उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के समीप है, मुगल आगरा घूमते रहते थे। मोहिनीअट्टम नीचे है, भरतनाट्यम नीचे है, कथकली नीचे है, तो वहां तक क्या मुगलों का प्रभाव था? 65 कलाकार दिए गए हैं, कला दी गई है। हिरण भट्टाचार्य, मालिनी राजुरकर, प्रतिभा प्रहलाद, वेमपत्ती छिन्ना सत्यम। तो ए इसका आंसर सही होगा। मिलान कर लेते हैं, जिसको याद ना हो याद कर लो। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से संबंधित हैं। मालिनी राजुरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित हैं। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वेमपति छिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। चलिए 66 पे चलते हैं। नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से हुआ है? यानी पूर्व, हम इधर कथकली नीचे है, भरतनाट्यम नीचे है, कुचिपुड़ी नीचे है, तो मणिपुरी ही पूर्व की तरफ होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया। 67 इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इंद्राणी रहमान स्टार बना है, यानी कुछ गड़बड़ है उसमें। इनका संबंध भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी नृत्य सभी शैलियों से है, जबकि वहां एक ही ऑप्शन चूज करना था, तो कैसे चूज किया जा सकता था? तो इंद्राणी रहमान का नाम याद रखिएगा। अगला चलते हैं 68 पे। थक तो नहीं गए? हाँ, एक ही वीडियो में खत्म करना है, 2 में नहीं करना है, क्योंकि कल है संडे और संडे को ये नहीं क्लास होगी। मंडे को पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी। आप कुछ सुझाव हैं तो दे सकते हैं कि सर साइंस की कराओ या जो भी। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध, मैं जितने स्टार लगाऊं उतने कम हैं। ये 2002 तो 2011 में पूछा गया, हो सकता है 2026-25 में पूछ दिया जाए। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? यानी उससे पहले कौन बजता था? तो सारंगी जो है वह इंडो इस्लामिक उत्पत्ति की नहीं है। तुर्क लोग अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र, नई संगीत पद्धतियों नियम भी लाए थे। वर्तमान सितार का आविष्कार खुसरो खां ने किया। तबला को लाने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने इसका उत्तर डी माना था, जो कि गलत है। कोई बात नहीं, आप याद रखो, ये सबसे ज्यादा याद रखो, तबला अमीर खुसरो। 70 नंबर 2500 क्वेश्चन बहुत मेहनत करके बनाए जा रहे हैं, उस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, इसके बाद हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, यूपी स्पेशल सब कुछ चलेगा। शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, मोटिवेशन मिलता है तो मेहनत करने का मन होता है। 4 घंटे क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर वो कराए जाते हैं। गंगूबाई हंगल, जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी, यानी करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान रखिए, गायिका थी ये। किराना घराने से संबंधित थी, ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। तेहर ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तेहर ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। तेहर ताली या तेरा ताली राजस्थान का है। प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कांवड़ लोग
रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। आप इतना भी याद कर लोगे कौन नृत्य कहाँ का है, तब भी आपका काम हो जाएगा। अभी असम का देख कर आए थे बिहू, घूमर घूमर घूमर, राजस्थान का होना चाहिए घूमर, आंध्र प्रदेश का बर्रा बुर्रा, और हिमाचल प्रदेश बच्चा तो उसे नटी कर दो। तो सी वाला ऑप्शन सही है, चेक कर लेते हैं। ए का 2 यस, बी का 1 यस, सी का 4 यस, डी का 3 यस। घूमर और बिहू तो आपको पता ही है क्योंकि बिहू इतनी बार ऊपर आ ही चुका है, और घूमर 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 तो आप सुनते ही रहते हैं मूवीज में। 73 फिर वही जाट जाटिन का यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जाट जाटिन और यात्रा, तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि 8 का 3। असम का बिहू के साथ साथ ओजा पाली, ओजा पली याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का लुड्डी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का यात्रा याद रखना, यात्रा यात्रा दोनों नाम हो सकते हैं। तो बिहार में जाट जाटिन, बिहार में जाट जाटिन, बिहार में जाट जाटिन का नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला पूछा गया है, बिहार जाट जाटिन। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का यात्रा नृत्य पूछा गया है। 74 कारागम धार्मिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित होना चाहिए। यस, तमिलनाडु से। कारागम, कारागम, मेरा गम कितना गम है, जो भी है, कहाँ गाना मुझे नहीं आते हैं, खैर आगे चलते हैं। अल्लाह रखा अभी देख कर आए आप, अमजद अली खां अभी देख कर आए आप, बिस्मिल्लाह खां और रविशंकर भी बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। देखो तो भाई किसका है ये, पीसीएस 1990, 5-5 सही मिलान में आप 5 क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे। तो शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नंबर 1। अगर शहनाई का सबसे बेहतरीन नाम पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है, रट लेना बिल्कुल। सरोद अभी पीछे देख कर आए थे, सरोद अमजद अली खां, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, और तबला अभी ऊपर देख कर आए थे अल्लाह रखा खां, सितार रविशंकर। ये चारों नाम जितने स्टार लगा पाओ उतने स्टार लगा लो, जितने स्टार लगा पाओ उतने स्टार लगा लो, बार बार रिपीट रिपीट रिपीट। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, कोई इधर से उधर कोई है ही नहीं टक्कर में। सरोद अमजद अली खां, तबला अल्लाह रखा खां, और सितार रविशंकर, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन। 76 पे चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विलायत खान बहुत इंपॉर्टेंट, अल्लाह रखा खां अभी देख कर आए बहुत इंपॉर्टेंट, हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट, अमजद अली खां अभी देख कर आए थे, अमजद अली खां पखावत से संबंधित नहीं है, अमजद अली खां सरोद से संबंधित है, सरोद से संबंधित है। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रट लो, जितने स्टार लगाओ कम है। यूपी स्पेशल के दोनों क्वेश्चन है, विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां पखावज। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, ग्वालियर के सोनिया बंगस घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराना भी याद कर लो तब भी बहुत है। ग्वालियर घराना यानी ग्वालियर के सोनिया बंगस घराने से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया था, यानी ये ईरान से कहीं ना कहीं संबंधित है। फिर इम्पोर्टेंट, जितने स्टार लगा पाओ उतने लगा लो। अभी देख कर आए थे बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, अली अकबर सरोद से, जाकिर हुसैन कथक से। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अच्छा कथक से तो हो चुका है ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, जाकिर हुसैन तबला, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने स्टार लगा पाओ उतने कम है। यूपी स्पेशल। 78 नंबर क्वेश्चन, श्री वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है। वीजी जोग वायलिन के लिए इंपॉर्टेंट है, वायलिन के लिए पंडित रविशंकर सितार के लिए, और जाकिर हुसैन तबला के लिए, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए। सभी नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तोड़ी अभी ऊपर देख कर आए थे, सुशिर वाद्य यंत्र हैं, सुशिर।
80 नंबर, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी जो है वह कान में पहना जाता है, कान का आभूषण है, सोने का एक छोटा छल्ला होता है, कान में पहना जाता है। राजस्थान ने क्वेश्चन पूछा था। 81 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर का सूचियों के अनुसार। अभी हरिप्रसाद चौरसिया देख कर आए थे, बांसुरी से संबंधित थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था। असद अली खां रुद्रवीणा ये नया है आपके लिए। प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी ये भी नया है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। दो नए हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर ऊपर देख कर आए थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। असद अली खां नया है, रुद्रवीणा, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी नया है आपके लिए। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मिलान वाले ही आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आसान हो जाता है। ख्याल गायक सूरज खां, पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। वीणा वादन सादिक अली खां, तबला बीरू मिश्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सी इसका सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। फिर से वही क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा तो अभी ऊपर देख कर आए थे, संतूर, संतूर वादक थे ना, यस। मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा 3-1 यानी डी, 3-1। फिर वीजी जोग वायलिन से अली अकबर खां सरोद वादक अभी पीछे भी देखकर आए थे इन दोनों के नाम, तो चारों नाम पीछे देख चुके हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, वीजी जोग वायलिन, अली अकबर खां सरोद वादक। 84 चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है? रविशंकर सितार कितनी बार आ चुका है? बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन। तो ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और रविशंकर सितार, रविशंकर सितार ही लगाया था, यस। तो वही नाम बार बार घूम फिर के आएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इनमें से यूपी स्पेशल वाले भी हैं। फिर से वही क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी लगा दो, किशन महाराज, बिरजू महाराज, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। बी का 4, ए का 2, किशन महाराज तबला वादक हैं। सी का 1, गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक हैं। उदक सिंह अखावज वादक हैं। चाहो तो अलग अलग नाम लिख लो इन सबके, तबला वादक एक जगह, बांसुरी वादक एक जगह, पखावज वादक एक जगह, तो आसान हो जाएंगी चीजें। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज के अलावा किसी का नाम याद आ ही नहीं सकता आपको। उत्कृष्ट नर्तक पूछा जाए कथक के तो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज और बिरजू महाराज। 87 देख लेते हैं, कथक नृत्य से संबंधित कौन नहीं है? तो लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज भी हैं, पिंदादीन भी हैं, ध्रुव तारा जोशी कथक से संबंधित नहीं है। तो कथक वाले एक पास याद कर लो। बिरजू महाराज ऊपर देख कर आए थे, बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज चारों कथक से संबंधित हैं। फिर से बता दें, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन। 88, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। किशन महाराज जो बी नंबर था वह संबंधित नहीं है। किशन महाराज जो है वह तबला वादक है, पीछे भी हम देख कर आए थे। सितारा देवी जी भी याद रखिएगा, कथक से संबंधित है, एक पास लिख लेंगे बेहतर रहेगा। 89, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल फिलहाल में पेट का जो पेपर हुआ था वहां यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन व्यक्ति किससे संबंधित है, मधुबनी का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मधुबनी लोक कला बिहार राज्य से संबंधित है, पीछे देख कर आए हैं, भारत नेपाल में जो मिथिला क्षेत्र है वहां से। एक गायिका जो लोक गायिका हैं वह भी बहुत फेमस हैं, वह भी यहीं से शायद आती हैं जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू क्या है ये? तो शैव मत का कांस्य पीतल नृत्य मार्शल आर्ट होना चाहिए। मार्शल कला दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत है,
कलारीपयट्टू यानी मार्शल कला भी कई बार पूछी गई है, केरल के कुछ हिस्सों में मिलती है, कई मार्शल कला पूछी गई हैं, मार्शल आर्ट याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? लोक संस्कृति को अगर स्पष्ट करता है तो वह सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ना कि नगरीय लोगों की, ना कि सभ्य लोगों की, ना कि आधुनिक की। जो भी सामान्य लोग हैं सबकी सांस्कृतिक परिपाटी लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है 92। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो कलमकारी चित्रकला का मतलब है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकला कहते हैं। पढ़ लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ कलम से बनाए गए चित्र। आंध्र प्रदेश में की जाती है। सूती कपड़ों पर हाथ से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी कला में वानस्पतिक रंग का उपयोग होता है। जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मछलीपट्टनम में ठप्पों का भी चलन है, ठप्पों का भी चलन है, याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रुक्मणी देवी, कुमार गंधर्व, बिरजू महाराज, राकेश शर्मा। तो बिरजू महाराज तो आप जानते हैं कथक नृत्य, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री। तो देखो क्या 2 से मिलता है? हाँ जी, यहाँ पर मिल गया मुझे आंसर। सी का 3 और डी का 2 एक ही जगह पर है, दूसरी जगह तो है नहीं, तो सी आंसर सही होना चाहिए। रुक्मणी देवी जो है वह भरतनाट्यम से संबंधित है। कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायन से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 94 लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व कब होगा, कैसे होगा? तो परंपराओं के संरक्षण में, क्योंकि लोकगीत हमारी परंपरा को संरक्षित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। 95 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज, अभी क्वेश्चन आया था, मैंने ऊपर बताया था आपको। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति की भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया है। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। यूपीएससी समकालीन बहुत पूछता है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। 2 और 4 सही हैं। ये इनके समकालीन नहीं थे और ये कृष्ण की नहीं, शंकर जी की स्तुति शायद करते हैं। देख लेते हैं। त्यागराज कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत हैं। ये कृष्ण नहीं, राम, ध्यान रखिएगा, राम भक्ति शाखा। नए रागों का सृजन किया है। जन्म तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। तेलुगु संत कर्नाटक संगीत के ज्ञाता अन्नमाचार्य दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे और ये 15वीं शताब्दी में थे। त्यागराज 18वीं शताब्दी में थे। तो ये कैसे समकालीन होंगे? कीर्तन जो अन्नमाचार्य हैं वह भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत लिखते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, तो गरबा भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं है। प्रश्नगत नृत्यों में गरबा लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है, बाकी तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। 97 हरिप्रसाद चौरसिया, आपको बांसुरी दिखनी चाहिए, कौन सा सही है? तो यही सही है, आपको पता है, बहुत बार क्वेश्चन अभी किया हमने। बाकी देख लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, अभी हमने सुना था। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। ठीक है, ये दोनों तबला वादक हैं। तबला वादक दिया है, यहाँ मिला दो। ये दोनों तबला वादक हैं और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। ठीक है, 98 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत या सही पे क्वेश्चन मार्क या सर्किल अवश्य बनाते रहिएगा। कौन सा गलत है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी से संबंधित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। भीमसेन जोशी ऊपर पढ़कर आए गायन संगीत, अल्लाह रखा खां ऊपर पढ़ के आए तबला, देवी चौधरी भी ऊपर पढ़कर आए सितार। जो MS सुब्बुलक्ष्मी है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है, न कि बांसुरी। इन्हें भी भारत रत्न 1998 में प्राप्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। 99 बाल मुरली कृष्ण, मीता पंडित, कन्याकुमारी, निखिल बनर्जी किस गायन से, किस माध्यम से संगीत से संबंधित हैं? आंसर देखने से अच्छा है यहीं पर देख लेते हैं। बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से संबंधित हैं। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से संबंधित हैं। कन्याकुमारी जो है वह वायलिन से संबंधित हैं। निखिल बनर्जी
सितार से संबंधित है। 100 नंबर क्वेश्चन, अभी हमें 50 क्वेश्चन और करने हैं, खत्म ही आज कर देंगे एक वीडियो में, सभी लोक नृत्य, गायन शैली सब खत्म। फिर अभी बाल मुरली कृष्ण ऊपर देख कर आए थे, बाल मुरली कृष्ण किससे संबंधित थे? कर्नाटक गायन से। यहाँ पर कर्नाटक संगीत है कहीं? हाँ। और सी का 2 कहीं पे है, एक ही जगह दिख रहा है। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता होती तो आप सही कर देते इसको। ए का 3 है, पन्निक्कर जो है वह रंगमंच से संबंधित है। B5 शर्मिला टैगोर, कौन नहीं जानता शर्मिला टैगोर को, सिनेमा से संबंधित है सर। डी का 1 सोनल मानसिंह नृत्य से संबंधित है। चलिए 101 पे चलते हैं। अधिकतर सही मिलान के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल मुरली कृष्ण अभी ऊपर देख कर आए थे। पंडित दुर्गालाल, ये नए हैं, जो नए हैं वह याद कर लो। ए का 2 पंडित दुर्गालाल नृत्य से संबंधित है। लाल गुडी जयरामन वाद्य संगीत से संबंधित है। बाल मुरली कृष्ण कठ संगीत से संबंधित है। अमृता शेरगिल जो है वह चित्रकला से संबंधित है। आंसर ए सही हो जाएगा। पंडित दुर्गालाल नृत्य, लाल गुडी जयरामन वाद्य संगीत, बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत, अमृता शेरगिल चित्रकला। 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मंदाकिनी आमटे, नीलम मानसिंह चौधरी, रोमिला थापर, वंशश्री राव। रोमिला थापर तो आपने नाम सुना होगा, इतिहास लेखन से संबंधित है। रोमिला थापर जी का नाम बहुत बार लोग राजनीतिक मंच पे भी लेते हैं और जो डिबेट करने आते हैं वह भी लेते रहते हैं रोमिला थापर जी का नाम। मंदाकिनी आमटे जो है वह समाज सेवा और सामुदायिक नृत्य नेतृत्व करती थी, इनका भी नाम आपने सुना होगा। नीलम मानसिंह चौधरी नाट्य निर्देशन। वनश्री जो है वह नृत्य से संबंधित है। धनश्री का नाम नहीं लिया मैंने, वनश्री राव का नाम लिया है। रोमिला थापर इतिहास लेखन। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। सर आप सब इम्पोर्टेंट बता रहे हो। हाँ, क्योंकि पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब वह चलन नहीं है कि सब इम्पोर्टेंट वाले ही पूछे जाएंगे। कुछ भी यहाँ से उठाएंगे, 2 यहाँ से, 4 वहां से, 3 वहां से, 2-3 क्वेश्चन बढ़िया से बना देंगे। निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। अमृता शेरगिल अभी ऊपर देख कर आया। विकास भट्टाचार्य, NS बेंद्रे, सुबोध गुप्ता कौन कलाकार के रूप में विख्यात हैं? तो इसमें डी आंसर सही होगा। 1 2 3 4 उपयुक्त सभी नाम प्रसिद्ध चित्रकारों के हैं। अब की बार पूछ लेगा निम्नलिखित में से चित्रकार कौन कौन से हैं, तो ये सब चित्रकार हैं, याद रखिएगा। अमृता शेरगिल अभी देख कर आए, चित्रकार हैं। भीमसेन जोशी ऊपर आपने देखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि कवित्री से जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का 2, बी का 4 भीमसेन जोशी गायक अभी पढ़ के आए थे। C1 रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वह नर्तकी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन नहीं जानता, कवि हैं। 105 निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? भारत में पूछा गया है तो संगीत अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1953 में इसका उद्घाटन किया था। उद्देश्य नृत्य, नाटक, संगीत का विकास को प्रोत्साहित करना। 106 इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक रोनू मजमूदार नाम के व्यक्ति हैं जो बांसुरी वादक हैं। वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजूमदार रोनू मजूमदार नाम से प्रसिद्ध हुए। देबू चौधरी सितार वादक, मधुप मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक, सफात अहमद खान प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। 107 पे चलते हैं। हम जानते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की। कौन रोज रोज करेगा? संडे भी आ रहा है तो सैटरडे को खत्म होगा, मंडे से नई यात्रा शुरू करेंगे, अच्छा रहेगा। तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी को कौन नहीं जानता, हम पिछली वीडियो में इनकी बहुत सी किताबें देखे थे। रुक्मणी अरुंडेल अभी पढ़कर आए, और MF हुसैन, तो इसका आंसर बी सही होगा। ए का 2 तस्लीमा नसरीन, लज्जा नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, कल पढ़कर आए थे। कल वाला वीडियो नहीं देखा तो देखिए जाकर, बहुत लोग देख रहे हैं। बी का 1 सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस किताब ही लिखी होगी, है ठीक है, पुस्तक ही लिखी होगी।
एम एफ हुसैन चित्रकार हैं और अरुणडेल जो है वह नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, अभी भी ऊपर देख कर आए थे। तस्लीमा नसरीन उपन्यास लज्जा कल वाले वीडियो में भी पढ़ा था। सलमान रुश्दी दी सैटनिक वर्सेस कल भी पुस्तक में पढ़ा था सलमान रुश्दी को। एम एफ हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं और रुकमणी अरुणडेल नृत्यांगना है। 108 उस्ताद अमजद अली खान, कई बार क्वेश्चन आ चुका, अब भी आप गलत कर रहे हो तो गलत बात है। उस्ताद अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। चलिए 1 लाइनर हैं, स्पीड में भागते हैं। 109 कौन सही युग्म नहीं है? तो बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अमजद अली खान सरोद, ये तीनों सही हैं। जाकिर हुसैन हारमोनियम के नहीं तबला वादक हैं। 110 पे चलते हैं। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? रट लीजिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। कैसे याद रखोगे? देवी माँ सरस्वती वाद्य यंत्र लेकर बैठी हैं। वीणा विद्या की देवी माँ सरस्वती के हाथ में है, तो भगवान से पुराना कोई होगा नहीं होगा, तो वीणा से पुराना कोई होगा नहीं होगा, ऐसे याद रखिए। संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? तो सितार जो है वह वीणा और तंबूरा दोनों को मिश्रित करके बना दिया गया। अमीर खुसरो को इसका श्रेय जाता है। तो अमीर खुसरो ने कई नई चीजें लाई हैं, याद रखिएगा अमीर खुसरो का नाम। 112 पे चलते हैं। कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे ही नहीं मुझे दिखता है मैं सर्किल लगाने तुरंत पहुंच जाता हूँ। थाली जो है वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। कोरकू महाराष्ट्र का, झूमर हरियाणा का, मुकना मणिपुर का, मल्ल युद्ध है। लाई हरा ओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। हाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड का है। स्पीड ज्यादा लगे ऊपर जाकर सेटिंग में 0.5, 0.7, 0.8 आप कर सकते हो, आपके पास सुविधा यूट्यूब देता है। कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ। कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इतना भी याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। फिर से वही कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रांत का है? आंध्र प्रदेश का है। 115 चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए 116 पे चलते हैं। कुछ पर्व हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप रट के रखिए। हार हार्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई जो है वह मणिपुर में मनाया जाता है। तो ए का 4 कहीं है दिख रहा, तो बी का 2, तो सी वाला आंसर सही होना चाहिए। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। हेमिस, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी है। मैंने जो नेशनल पार्क कराया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ हेमिस नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क मैंने कराया था। लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश का उत्सव है। 117 मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? लोहो नृत्य मेघालय का है। लोहो नृत्य मेघालय का है। लोहो नृत्य मेघालय का है। नाटी हिमाचल प्रदेश का है। बम्बू और खांटुम नृत्य मिजोरम का है। 118 पे चलते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा किया गया। कुषाण आप जानते हैं कश्मीर वाले इलाके में थे। कनिष्क इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ है। इसकी दो, एक मथुरा शैली और एक तक्षशिला में गंधार शैली, ये दो शैलियां बहुत प्रसिद्ध थी कुषाण के समय में। 119 निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? सांस्कृतिक विलंबना का कारक राजनीति नहीं है, परंपरा, कानून, धर्म सब है। चलिए 120 पे चलते हैं। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कथकली नृत्य है, जो कि केरला का होना चाहिए, केरल का है, जिसे केवल पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है। कृष्णन कुट्टी, माधवन नायर, आनंद शिवरामन, उदय शंकर, राम गोपाल, शांताराव, ये सब चर्चित नर्तक हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से नृत्य शैली से है? तो मुखौटा जो है वह कथकली से संबंधित है, केरला की कथकली। 122 पे चलते हैं। अमीर खुसरो, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक रहे हैं। श्याम शास्त्री
कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक रहे हैं। वेंकटामही वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था इन्होंने। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। डी आंसर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो गुजरात से संबंध रखने वाला रास नृत्य है। रास नृत्य गुजरात से संबंधित है। गरबा महिलाओं का नृत्य होता है, रास पुरुषों का नृत्य होता है, याद रखिएगा। 124 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं जैसे ही दिखे आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाना चाहिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी, ये गलत है। बाकी भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन है। प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल है। जबकि प्रथम भारत रत्न पाने वाली लता मंगेशकर जी हैं। 150 बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य निर्देशिका यानी उस समय करंट में रहा होगा बैंडिट क्वीन फूलन देवी जीवन पर आधारित है, शेखर कपूर द्वारा निर्देशित है। इसमें कौन था यहाँ पे? सीमा विश्वास ने काम किया है। सीमा विश्वास प्रमुख पात्र के रूप में अभिनय किया था इन्होंने। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो ये क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा? ये क्वेश्चन सबको पता होगा। रामानंद सागर इसके निर्माता थे। द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन थे? मेकिंग ऑफ द निर्माता श्याम बेनेगल। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? तो बेन किंग्सले ने किया था। बेन किंग्सले ने किया था। रिचर्ड एटनबरो क्या है? तो ये निर्माता निर्देशक हैं। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम फिल्म कौन सी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलम आरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हातिम ताई हम लोग देखा करते थे। हातिम ताई में जो आज कीकू सारता आपके हैं वह भी हातिम ताई में थे। बहुत बढ़िया कैरेक्टर था। सबसे पहले हमने कीकू शारदा को उसी में देखा था। अगर वो कीकू शारदा थे तो भी वैसे ही दिखते हैं। हातिम ताई बहुत बढ़िया लगता था। 2 सीरियल हातिम ताई और कौन सा था? अरे सबसे फेमस कौन सा है? याद आएगा तो बताएंगे। अंधेरा कायम रहे, सम्राट किलविच, शक्तिमान। शक्तिमान देखो नाम नहीं याद आ रहा था, ऐसा भी होता है कई बार। शक्तिमान हातिम ताई कंटिन्यू आते थे एक के बाद दूसरा, तो ये बढ़िया देखते थे। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? क्या करना है किससे विवाह किया? यूपी वालों की किससे किया था देख लो। चित्रकार श्वेतोश्लोक रोरिच से किया था। बढ़िया। 132 महाभारत सीरियल के निर्माता अभी देखकर आए रामानंद सागर। 133 संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? तो विदूषक जो हंसाता है सबको, ब्राह्मण। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता है। अच्छा, ब्राह्मण वर्ण का होता है। उल्लेख कालिदास और भास के नाटक में हुए हैं। विदूषक, हमें तो कुछ और लगा था विदूषक। के शंकर पिल्लई कौन थे? के शंकर पिल्लई, के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पद्म विभूषण मिला था। रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र से संबंधित है? तो फोटोग्राफी। रघु राय हो सकता है चर्चा में रहे हो। 136 यहीं से देख लेते हैं। भानु भारती प्रमुख रंगशाला निर्देशक हैं। माइक पांडे वन्यजीव फिल्म निर्माता है। मोहम्मद जहूर खय्याम फिल्म संगीतकार है। विंदा करंदीकर, गोविंद विनायक करंदीकर नाम था इनका, मराठी भाषा के कवि है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब इन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किसको मिला आपको पता है? आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1848 में। छोड़ो। अवनींद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इतिहास की जो क्लासेस की हैं उसमें भी देखा था। अवनींद्रनाथ टैगोर पुनरुज्जीवनवादी चित्र बनाते थे। अवनींद्रनाथ टैगोर जब 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जब हम भंग आंदोलन यानी बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाई थी। 139 किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाई थी? तो अभी पढ़ के आया अवनींद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट है। 140 प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने थे? तो ये 1922 में बने थे। विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे।
142 मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है, बहुत फेमस है मोनालिसा का चित्र। मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। एक प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां है कि जैसे लियोनार्डो दा विंसी को जैसे मोनालिसा मिल गई, तुम आई जीवन तुम्हारी को जैसे मोनालिसा मिल गई। खैर, मेरा पिया घर आया हो राम जी पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? तो इसे गाया है नुसरत फतेह अली खान, जिनका नाम आप सुनते रहते होंगे, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा मेरे ही तरह ये पाकिस्तान के हैं। मुझे लगता था यहीं के हैं, बात को जब चीजें समझ में आई तो पता चला अच्छा फतेह अली खान पाकिस्तान के हैं। मेरा पिया घर आया। जामिनी राय कौन थे? जामिनी राय करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहिएगा। जामिनी राय चित्रकार हैं। 145 इम्पोर्टेंट है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला, गंगा जो नदी है वह मिल जाती है पश्चिम या बंगाल में, तो वहां पर गंगा सागर मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर, इम्पोर्टेंट है। ब्रिटनी स्पियर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गायन के लिए प्रसिद्ध है। मिसिसिपी नदी कहाँ पर है? थर्टीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव, नाम से ही पता चल रहा है म्यांमार का है। निम्नलिखित में से किसे पंजाबी का टैगोर माना जाता है? पंजाबी का टैगोर, तो ये पूरन सिंह है। अर्चना पूरन सिंह वाले पूरन सिंह नहीं है, ये सरदार पूर्ण सिंह है। पंजाबी भाषा का टैगोर इन्हें कहा जाता है। 149 सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की थी। इंपोर्टेंट है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिवनंदन नौटियाल। इतने हैं बस। 159 बस पहुंच गए। कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं होती, हम उसको पा जरूर लेते हैं अगर मन में विश्वास हो और मेहनत करने की इच्छा हो। हिंदी साहित्य, उर्दू, संगीत एवं नृत्य कला, चित्रकला। रसखान किससे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन, सविता देवी, सतीश चंद्र। तो A1 हिंदी साहित्य से रसखान संबंधित, B2 उर्दू से ज्ञानचंद्र जैन, C3 ये तो ऐसे सविता देवी, चित्रकला से सतीश चंद्र। चलिए, ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर तो आप जानते हैं, ऑस्कर किससे संबंधित है? A का 3 संतोष यादव पर्वतारोही, आप जानते हैं, बहुत नाम सुना होगा संतोष यादव जी का। ओप्रा विनफ्रे टीवी होस्ट करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड पत्रकार हैं। पी साईनाथ नाटककार और लेखक हैं। पी साईनाथ का भी नाम सुना होगा। 152 एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन सी है? तो ये प्रथम भारतीय नारी बछेंद्री पाल, बहुत बार सुना होगा आपने। एवरेस्ट पर झंडा फहराकर प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई। अभी हाल फिलहाल में सभी महाद्वीपों की सर्वश्रेष्ठ चोटियों पर चढ़ के भारत का झंडा फहराने वाली जो लड़की है उसका क्या नाम है? करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आपने। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। लाइब्रेरी ऑफ विवेकतन, वर्क एंड आर्काइव, सरस्वती महल पुस्तकालय, रजाल लाइब्रेरी और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। A3 है, ये तंजावुर में है। B2 है, ये धर्मशाला में है। C4 रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। D4 खुदा बख्श ओरिएंटल पटना में है। चलिए 154 नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे जरूर ध्यान रखिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुंडू छत्तीसगढ़ सही सुमेलित नहीं है, बल्कि केरल का है। मुंडू केरल का है। ठीक है, जब कठिन परिश्रम के बाद कोई लक्ष्य हासिल हो जाता है तो जितनी खुशी मिलती है ना, वो खुशी जाहिर नहीं की जा सकती। डी वाला है, चेक कर लेते हैं। फुलकारी पंजाब, धरनिया गुजरात, कसूटी कर्नाटक, करचोबी राजस्थान। कढ़ाई कला है, यहाँ से भी क्वेश्चन 2021 में छत्तीसगढ़ ने पूछ लिया। नया क्वेश्चन बनाने की जरूरत होती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में है? MP ने ये क्वेश्चन पूछा, बीरभूम जिले में। भाई MP को क्या जरूरत थी पूछने की, इस जिले में है। पश्चिम बंगाल ने पूछा होता तो मान सकते थे। शांति निकेतन इंपोर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा में था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तित हो गया। राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। RO 2021 में पूछा गया, यूपी स्पेशल भी कह सकते हैं। ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक
स्रोत एवं प्रशिक्षण 1979 रट लो, क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। हालांकि संगीत नाटक अकादमी की वेबसाइट पर 1953 बताया गया है, यहाँ पर 1952 लिखा है, लेकिन सबसे निकटतम देखें तो वही सही होगा। 158 विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट आप जानते हैं नई दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, विक्टोरिया महल कोलकाता में है। कोलकाता में अभी हाल फिलहाल में एक नाम भी चेंज हुआ, किसका नाम चेंज हुआ बताइएगा? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, विक्टोरिया महल, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद। आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट तो है ही। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा, सांची स्तूप, गुजरी महल और तालोल मस्जिद। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से कई हम जो स्पेस की यात्रा है वह करते हैं यहाँ से। एक ऑफ और देखो एक ही जगह है। 2500 क्वेश्चन की जो सीरीज है वह देखते रहिएगा। सांची स्तूप रायसेन, C3 गुजरी महल ग्वालियर और तालुल मस्जिद भोपाल। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो आज हमने खत्म कर लिया, परंपरागत पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वहां आप कर लीजिएगा। तो आज हमने आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा पूर्वावलोकन खत्म कर दिया। 35 वीडियो के आसपास, 36 वीडियो के आसपास है, लेकिन आधे आधे घंटे की वीडियो है। आप चाहें तो 2-3 दिन में बढ़िया सी रिवीजन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो किस पे आए ये आप बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।